मां हेमा मालिनी संग नवरात्र का त्योहार सेलिब्रेट करने के बाद ईशा देओल रुद्रपुर में एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने पहुंची, जहां ढेर सारे फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ में फंसी ईशा देओल ने कैसे अपने आप को संभाला, उसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ईशा देओल अकेले ही इस इवेंट में पहुंची। जैसे ही उनकी कार शॉप के पास रुकती है, ढेर सारी जनता उनके पास फोटो के लिए आ जाती है। ईशा बुरी तरह इस भीड़ में फंस जाती है। हालांकि बाद में ईशा खुद को संभाल लेती है और सारे फैंस के बीच फोटो क्लिक करवाती हैं। ईशा ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर कर उत्तराखंड की जनता को थैंक यू बोला, जिन्होंने एक मुलाकात में ईशा को इतना प्यार दिया कि ईशा भी इनकी दीवानी हो गई। ईशा इस मौके पर उत्तराखंड के दुपट्टे में नजर आई। ईशा ने शॉप में जाकर ज्वेलरी संग खूब फोटो शूट करवाया। तो वहीं इनसे पहले वो साड़ी की शॉप पर भी गई थी, जहाँ ईशा साड़ियों को दिखाती नजर आई थी। ईशा की भीड़ वाली वीडियो देखकर धर्मेंद्र और हेमा भी घबरा गए। हालांकि ईशा भीड़ का सामना कर लेती है, लेकिन हेमा मालिनी ऐसी जगह जाने से साफ मना कर देती है। वो भीड़ देखकर घबरा जाती है। इससे पहले नवरात्र के मौके पर ईशा, हेमा और रानी मुखर्जी को पंडाल में भंडारा खाते देखा गया था। वहाँ भी हेमा मालिनी भीड़ देखकर घबरा रही थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक साथ नहीं रहते, आज फिर इस बात का सबूत मिल गया। दुर्गा पूजा में हेमा मालिनी बेटी ईशा के संग पहुंची, जबकि इसी पूजा में इसी जगह पर धर्मेंद्र को भी जाना था, लेकिन हेमा मालिनी का नाम सुनते उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। हेमा मालिनी पति धर्मेंद्र के संग दुर्गा पूजा में नहीं गयी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने भी दुर्गा पूजा में जाने के लिए एक दिन बाद सही समझा, क्योंकि उस दिन हेमा मालिनी तैयार हो गयी थी। वहाँ लोग तमाम सवाल पूछते। ऐसे में धर्मेंद्र ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो पंडाल में उनकी मुलाकात कुमार सानू से हुई, जिन्होंने धर्मेंद्र के संग मिलकर पूजा देखी। वहीं धर्मेंद्र मुसीबत में तब भी फंस गए। लोगों ने एक ही सवाल किया, ड्रीम गर्ल क्यों नहीं आई, आप उनके साथ क्यों नहीं जाते। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार धर्मेंद्र हेमा को एक ही जगह पर जाने के लिए अलग अलग जाते देखा जाता है। हेमा मालिनी हर पार्टी में अकेली देखी जाती है या फिर ईशा के संग देखी जाती है। हेमा मालिनी पहले इस बात पर नाराज हुआ करती थी, धर्मेंद्र से लड़ती झगड़ती थी, लेकिन अब उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब चाहे जब जहाँ चली जाती है। वहीं धर्मेंद्र की बात करें तो उन्हें देओल परिवार यानी प्रकाश कौर के बच्चों के संग ज्यादातर देखा जाता है, जबकि हेमा उनकी बेटियों संग कम देखे जाते हैं। हाल ही में हेमा मालिनी ने जन्मदिन की फोटो शेयर करते हुए बताया था कि आज धर्मेंद्र ने पूरा वक्त दिया, यानी वो रोज घर में रहकर भी हेमा को वक्त नहीं देते। इस वक्त नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। इस खास मौके पर जगह जगह पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जाता है, जिसमें बॉलीवुड सितारे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वह इस साल भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रानी मुखर्जी, काजोल से लेकर हेमा मालिनी तक दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए पहुंची। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई। तो आइए बॉलीवुड हसीनाओं पर नजर डालते हैं। हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल भी माँ दुर्गा पूजा के पंडाल में नजर आई। इस दौरान हेमा मालिनी बैगनी कलर की साड़ी में दिखाई, उनकी बेटी ईशा लाइट क्रीम कलर की साड़ी में नजर आई। दोनों माँ बेटी की बेहद खूबसूरत फोटो को देखकर लोगों ने बहने भी बता दिया। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी और कियारा अडवाणी माता रानी का भोग यानी भंडारे का आनंद लेती भी नजर आई। एक फोटो में हेमा मालिनी का हाथ पकड़कर रानी मुखर्जी चलती दिखाई दे रही है। ऐसा लगा जैसे हेमा मालिनी चल नहीं पा रही है। अब हेमा मालिनी 75 साल की हो गई है, तो शरीर भी जवाब देने लगा है, लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस देखकर बिल्कुल उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो 75 साल की हो गई है। हेमा मालिनी को इस तरह से डगमगाते चलते देख लोग घबरा गए और पूछने लगे, क्या हेमा जी आप ठीक है? कल हेमा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी इस वीडियो ने फैंस को थोड़ा चिंता में डाल दिया। आज ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की एक फोटो ने हर किसी को झटका दे दिया। यकीनन आप भी हेमा मालिनी को पहली बार ऐसे अवतार में देख रहे होंगे। जी हाँ, पहली बार हेमा मालिनी को शॉर्ट ड्रेस में देखा जा रहा है। टी शर्ट और शॉर्ट में हेमा मालिनी पोज देती दिखाई दे रही है। 75 की उम्र में जहाँ चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, शरीर भी जवाब देने लगता है, तो हेमा मालिनी इस उम्र में जवान दिखाई दी। वैसे एक्ट्रेस के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हेमा मालिनी के लिए इसलिए बड़ी बात है क्योंकि उनके फैंस ने इतनी उम्र में तक उन्हें कभी शॉर्ट ड्रेस में नहीं देखा था, और आज पहली बार उन्हें इस तरह से देखकर हर कोई शॉक्ड है। लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है ये हेमा मालिनी हो ही नहीं सकी है। तो यकीनन हेमा मालिनी ने क्या कहा वो भी चलिए बताते हैं। फोटो कुछ टाइम पुरानी बताई जा रही है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। हेमा मालिनी ने जब ये फोटो देखी तो वो भी निराश हो गई। उन्होंने कहा ये फोटो उनकी नहीं है, उनके चेहरे को गलत तरह से एडिट किया गया है। हेमा मालिनी ने कहा कि वो इस तरह के शॉर्ट ड्रेस कभी नहीं पहन सकती। फोटो जब धर्मेंद्र तक गई तो वो भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से घटिया काम करने वालों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि शायद वो इसलिए ही पैदा हुए, लेकिन किसी की इस तरह से इमेज खराब करने की कोशिश ना करें।
धर्मेंद्र की एक फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जन्मदिन की पार्टी में एक महिला के आगे हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। अब ये महिला कौन है इसका बता पाना मुश्किल है, लेकिन कपड़ों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही साड़ी रेखा ने पहनी थी। हो सकता है कि रेखा से बात करते वक्त धर्मेंद्र उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें सम्मान देते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जरूर हेमा मालिनी की जल्दबाजी से परेशान होकर धर्मेंद्र ने हाथ जोड़ लिए होंगे। अब जल्दबाजी हेमा को सेल्फी की थी। जी हाँ, जन्मदिन की पार्टी में हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल सभी से मिलजुल रही थी, सभी का ध्यान रख रही थी। साथ ही वो मां हेमा संग सेल्फी लेने की जल्दबाजी में लगी थी। हेमा भी सभी मेहमानों को छोड़कर सेल्फी में मगन हो गई। इस बीच हेमा मालिनी का पैर मुड़ गया और वो गिरते गिरते बचती हैं। उसी वक्त धर्मेंद्र की फोटो भी सामने आ गई, जिसमें धर्मेंद्र हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए हाथ जोड़े, उन्हें मना किया कि जल्दबाजी ना करे। कल आपको बता दें, धर्मेंद्र ने अगर रेखा के सामने हाथ जोड़े हैं तो किस बात पर जोड़े हैं? वेल, हेमा मालिनी के जन्मदिन पार्टी से अभी और भी दिलचस्प फोटोज और वीडियोस आनी बाकी है। ईशा देओल ने मां हेमा को पार्टी दी थी। ऐसे में ईशा देओल इस पार्टी में सबसे आगे दिखाई दी। हेमा मालिनी के जन्मदिन पार्टी का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ कि अब हेमा मालिनी की एक और वीडियो सामने आ गई है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पंडाल पहुंची है। जैसे कि इस वक्त नवरात्र के मौके पर काजोल, रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स माता रानी की भक्ति में लीन दिखाई दिए, तो हेमा मालिनी भी पंडाल में पूजा करने पहुंची। यहाँ अपनी दोस्त रानी मुखर्जी को देखकर हेमा मालिनी चीख पड़ी। रानी और हेमा की दोस्ती देखकर ईशा बड़ी खुश हुई और दोनों को देखती रह जाती है। रानी मुखर्जी न जाने हेमा मालिनी से क्या बोलती है कि हेमा खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन देने लगती है। इतना ही नहीं, गले से भी लगा लिया। और वीडियो सामने आते ही कुछ लोगों का कहना है कि दोस्ती बहुत गहरी दिखाई दे रही है। शायद हेमा मालिनी की तारीफ हो रही है, शायद जन्मदिन की पार्टी का डिस्कशन हो रहा है। हाल ही में हेमा मालिनी एक इवेंट में शिल्पा शेट्टी के साथ भी पहुंची थी। तब भी हेमा मालिनी उनसे 2-4 बातें करती है और मुंह घुमा लेती है, एक तरह से इग्नोर कर देती है। उस वक्त शिल्पा कुछ जरूरी बात करती नजर आ रही है, लेकिन हेमा कोई दिलचस्पी नहीं लेती है, मुंह घुमा कर बैठ जाती है। लेकिन रानी मुखर्जी से इतनी दोस्ती देखकर हर कोई शौक रह गया। आखिर हेमा मालिनी भी इतना भेदभाव करती है? हेमा मालिनी की रेखा से भी अच्छी दोस्ती है। इनकी दोस्ती आपने हेमा के जन्मदिन पर पार्टी में देखी होगी। कैटरीना कैफ और रानी मुखर्जी की दुर्गा पूजा पंडाल से एक वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर लोगों का दिमाग खराब हो गया। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कैटरीना कैफ येलो साड़ी में पूजा पंडाल में जाती दिखाई दी। माता रानी के दर्शन करती है और उन्हें रानी मुखर्जी गाइड करती हैं। लेकिन उस बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर किसी का दिमाग खराब हो गया। रानी कैटरीना को हाथ जोड़ने के लिए बोलती है, माथा टेकने को बोलती है, वो सब कैटरीना कर लेती है। लेकिन जैसे ही पंडित जी तिलक लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पास में खड़ी एक महिला को तिलक भी लगाते हैं। कैटरीना तिलक लगाने से मना कर देती है। उसके बाद पंडित जी कैटरीना को प्रसाद में सेब देते हैं, जिसे कैटरीना वापस कर देती है। रानी मुखर्जी भी उनसे कान में कुछ कहती नजर आ रही है, कुछ समझा रही है। शायद वो इस अपमान के लिए उन्हें समझा रही है कि उन्हें प्रसाद वापस नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी भी वो सब छोड़कर फोटोशूट करवाने के लिए कहती है। अब रानी मुखर्जी तो हर साल और हर रोज दुर्गा पूजा में शामिल होती है, लेकिन कैटरीना को पहली बार देखा गया, वो भी पहली बार में प्रसाद का ऐसा अपमान करते देखा गया। कैटरीना की इस वीडियो पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर तिलक लगाते तो कैटरीना का मेकअप खराब हो जाता, खूबसूरती में फर्क आ जाता। कुछ का कहना है कि कैटरीना ने देवी माँ का अपमान किया है।